उसमें का क्या करना है हमें, डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन पार्ट इसको हो जाएगा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से उनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जब पहले इंट्रो में हम लोगों ने बता चुक दिया है कि वो तीन तरह का आएगा। एक हो जाएगा टर्मिनेट, दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट, तीसरा क्या होगा नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड। ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट, तो वो रेशनल नंबर में नहीं है, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर के पास दो ही टाइप्स होगा, कौन कौन सा होगा रेशनल में, टर्मिनेटेड और रिपीट। ठीक है, तो ये दो टाइप्स है। एवरी रेशनल नंबर p by q can be expressed as a decimal on dividing p by q। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, और वो दो पॉसिबिलिटीज में टूटेगा। पहला पॉसिबिलिटी ये होगा कि रिमाइंडर्स बिकम्स जीरो। जब डिवाइड करेंगे पी बाई क्यू, पी से क्यू को, सॉरी पी को क्यू से, तो वो उसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। किसी कितने स्टेप पर, अब ऐसा नहीं कि पहली बार में जीरो हो जाएगा, दो स्टेप, चार स्टेप, 10 स्टेप, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो एट एंड्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसके लिए जब टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए आप डेफिनेशन दोगे तो वो क्या होगा, ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग। भले वो उसका जो डिजिट आए वो कितना भी आए, 2 4 10, लेकिन कुछ फाइनाइट डिजिट्स आने के बाद, कोसेंट्स आने के बाद रिमाइंडर्स जीरो हो जाएगा, वो कहलाएगा टर्मिनेट। डेसिमल लगने के बाद। हाँ, डेसिमल लगने के बाद में कुछ स्टेप्स में 2 4 10 स्टेप में क्या हो जाएगा, वो एंड्स हो जाएगा जीरो के साथ, मतलब रिमाइंडर उसका जीरो होगा, तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिव। जैसे मान लो कि हम लोग लेते हैं 2/5, क्या आएगा 0.4, एक स्टेप में हो गया। लेकिन अगर हम ले लेते हैं 3/8, ये क्या होगा 0.4 फिर 6 आएगा, 0.4 फिर 7 7, फिर 4 आएगा, 36। ये 30 हुआ था तो 6, और 56 हो गया तो रिमाइंडर आया 4, और उस पर जीरो आएगा तो 8 5 जा 40, तो ये हो गया 5। तो ये 3 स्टेप्स के बाद ये फर्स्ट स्टेप के ही बात, मतलब डेसिमल के फर्स्ट डिजिट पर ये टर्मिनेट हो गया, वो 3 डिजिट पे टर्मिनेट हो गया। चाहे डिजिट कितने भी क्वेश्चंस के डेसिमल बाद आए, लेकिन टर्मिनेट जरूर हो जाएगा, रिमाइंडर उसका जीरो हो जाएगा। ऐसे रेशनल नंबर कहलाएंगे टर्मिनेटेड। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म तो है उनका, एक अपना फ्रैक्शनल फॉर्म है, लेकिन डेसिमल में दो फॉर्म होगा, एक होगा टर्मिनेटेड और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट। अब स्पेशल रूल है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमने दिया 5 और 8 और ये टर्मिनेट हो, अगर हम इसको ले रहे हैं कि अगर ले लिया 5/80, तो सोचो इसको डिवाइड करके जरा हमको बताओ तो क्या ये टर्मिनेट होगा, नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए ये इम्पोर्टेंट रूल था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से चेक करवा लूं, तो इसे बताना बड़ा आसान था। कोई भी पी बाई क्यू फॉर्म्स दिया होगा रेशनल नंबर, तो हम पहले ही उसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटेड होगा कि नॉन टर्मिनेटेड। जैसे आप लोगों ने इसको डिवाइड करके देखा कि ये टर्मिनेटेड होगा, लेकिन बिना डिवाइड किए भी आप उसको पहले ही पता कर लोगे कि ये टर्मिनेटेड है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना है कि जो ये टर्म्स मिलेगा आपको, इसको पहले लिस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में करें। पी बाई क्यू मिलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे कि अभी ये है। ठीक है, उसके बाद जो ये क्यू है इसको कर देना है फैक्टराइज। क्या आएगा इसका फैक्टर, 2 × 3 5
तो वही ये स्पेशल रूल यानी इम्पोर्टेंट रूल है कि जब ये एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल में, थ्री है, 2 into 3 into 3. हाँ, तो यही ये रूल है इम्पोर्टेंट कि जब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखोगे और उसके क्यू को मतलब डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज करोगे तो उसका फैक्टर अगर टू, केवल टू या केवल फाइव या फिर 2 5 दोनों इतने ही आएंगे तो वो टर्मिनेट होगा। इन लोगों के साथ भी कोई एक दूसरा आ जाएगा या फिर सारे दूसरे आएंगे, वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो बस अगर 2 है तो केवल या तो 2 आए या फिर केवल 5 आए या फिर 2 और 5 आए, इनके अलावा ये लोग भी आए हों और उसके साथ कोई और भी आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ 2 है लेकिन ये 3 भी आ गया है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये रिपीटिंग में होगा। वो दोनों मिले 5 और 8. या तो केवल 2, जैसे इसमें देखो 2 इंटू 2 केवल 2 आ रहा है। इसी तरह अगर हम लेते हैं 50 से डिवाइड करना होता किसी को तो इसमें देखो क्या आता है 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, तो जब हम उसको फैक्टर्स करेंगे तब स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द रेशनल नंबर यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर और उसके डिनोमिनेटर्स को यानी क्यू को फैक्टराइज करेंगे तो उसका फैक्टर या तो 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 यही अगर फैक्टर्स आएंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा और इसके अलावा वो सारे केस में रिपीटिंग होगा। ठीक है, यही स्पेशल रूल है। तो वो रूल क्या है? वो है कि a rational number p by q expressible as a terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5 only। ये ध्यान रखें। इन लोगों के साथ भी कोई मान लो कि ये 4 4 5 5 ये आए हैं और उसी में कहीं एक 3 आ जाए या एक 7 आ जाए तो भी ये 11 आ जाए, ये टर्मिनेटिंग नहीं। ठीक है, चलो दूसरा केस क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग वाला यानी कि द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, ये कभी 0 नहीं होगा। बट रिपीटिंग स्ट्रिंग्स यानी कि जो नंबर डेसिमल के बाद आएंगे एक पीरियड के बाद वो क्या करने लगेंगे? रिपीट होंगे, यानी कि रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज अपटेंड। जैसे कि 2 2 आया था, 3 3 आने लगता है, 2 7 2 7 2 7 इस तरह से आने लगता है, तो वो स्ट्रिंग्स कहलाता है रिपीटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो वो रिपीटिंग या रेकरिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं या फिर तो दूसरा फॉर्म इसका क्या कहलाएगा? रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल। ये डिफाइन कैसे होगा? ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट मतलब या तो एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है या फिर एक से ज्यादा है तो उसको सेट ऑफ डिजिट, 2 डिजिट होगा, 4 होगा, चाहे 6 होगा, चाहे 10 होगा। ठीक है, वो रिपीट कर रहा है तो फिर वो रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। ये रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म्स का 2 रूप है, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा रिपीटिंग या रेकरिंग। ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं। हो गया? अब देखो, अब ये रिपीटिंग में क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे मान लो कि ये 3/11 को रिपीट डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो ये देखो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 11 3 0.30 होगा तो 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 22 माइनस होगा तो ये आएगा कितना? 1, तो पॉइंट्स लग चुका है तो 0 आ जाएगा। 7 तो कितना हो जाएगा? 77। और ये 3 देखो, ये 3 से ये स्टार्ट हुआ था यानी कि फिर 2 7 फिर 2 7 फिर 2 7 यानी कि जहां से एग्जाम डिवाइड करना शुरू किया है वही फिर टर्म्स आ जाए, मतलब फिर से वही पीरियड रिपीट होने लगा। तो 3/11 दैट इज इक्वल टू 0.272727 इन्फिनिटी। तो उसको हम लोग ये लिखते हैं अंडर बार, जो नंबर्स रिपीट होते हैं उसको हम लोग
अंडर बार लिखते हैं, यानी कि 3/11 दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट अंडर बार 27 पॉइंट्स के बाद नंबर पूरे नहीं होते, ठीक है। सर बार नीचे लगे तो नीचे नहीं होता, वो अंडर रेटर कहा जाता है, वो लगाया जाता है हाईलाइट करने के लिए, ना कि उसको रेखिंग के लिए, ठीक है। तो ऊपर ही लगेगा हमेशा। एक और चीज कहीं पे मिल जाए तो वो ध्यान रखना तुम लोग, जैसे कि ये अगर ऐसा भी लिखा रहेगा, दोनों के ऊपर भी लिखा रहेगा, तो ये रिकरिंग हाँ, कहीं पे मान लो कि ये आ रहा है 2875 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये पहले वाले पे और आखिरी वाले पे, उसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा अंडर बार है, ठीक है। तो इस तरह का किसी पसंद की कई जगह होगा, तो उससे नहीं घबराना। अगर लगा है फर्स्ट पे पॉइंट्स के बाद फर्स्ट पे और जिस आखिरी पे वहां तक वो अंडर बार यानी कि रेकर है। और इसी टर्म्स को क्या कहते हैं, पीरियड, इसको पीरियड कहते हैं। एंड काउंटिंग जो होती है उसको हम लोग लेंथ ऑफ पीरियड कहते हैं। जैसे इसमें पूछा जाएगा कि 3/11 में लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, 0. नहीं, वो तो उसका वैल्यू है। पीरियड उसके अंदर आने वाले डिजिट का नंबर होता है। कितने नंबर है, 2 नंबर। तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, 2। इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, 4. तो इसमें चूंकि 4 है तो लेंथ ऑफ पीरियड 4. digits का. हाँ, अंडर बार के अंदर जितने भी होंगे लेंथ ऑफ पीरियड उसी को काउंट करें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि आया 2 1 और यहाँ से कोई 5 2 ऐसा कुछ रिपीट होने लगा, तो भी लेंथ ऑफ पीरियड इसको नहीं है, पीरियड ये है, ये वाला पीरियड्स नहीं है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पीरियड अंडर बार के अंदर जितने डिजिट होंगे उसका नंबर, ठीक है। ठीक है, आगे देखो डेफिनेशन उसी चीज का लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या कहलाता है, तो रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ए रेशनल नंबर इन फॉर द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड, ठीक है। तो समझ लिए आप लोग, उस अंडर बार के अंदर जितने भी डिजिट होंगे उनका नंबर, वो डिजिट्स क्या कहलाएंगे, पीरियड, और उनका नंबर कहलाएगा लेंथ ऑफ पीरियड। जैसे कि अब यहाँ पे देख लो, ये 15/7 को डिवाइड किया तो 2.142857 और ये रिपीट हो रहा है। ऐसा इसलिए हुआ कि ये 2 1/7, तो जो होल होगा वो पॉइंट से पहले आ जाएगा, और पॉइंट्स इनका बनने वाला है, और 1/7 का तुम लोग याद ही कर रखे हो, 142.857, और इस बढ़ते जाएगा। अगर 2 से करना हो तो क्या करेंगे, कितना लिखेंगे, 2/7 का कितना होगा, 0.2. इसीलिए मैं बोलता हूँ पीछे वाला याद रखा करो। मैंने क्या कहा, 2857. हाँ, जहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे 2 है तो फर्स्ट डिवाइड करोगे का 2 आया, तो यहाँ से स्टार्ट 285714, जहां से वो स्टार्ट होगा उसको कंटिन्यूअस लेकर चले आओ, वो उसका निकल जाएगा। इस पे क्वेश्चन भी आएगा, 1/7 कर दिया रहेगा, बाकी का निकालना आपको रहेगा। तो ये क्या रिपीट हुआ, 2.14857 यानी कि 15/7 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, 2.1428557। तो 1428557 इज नोन एज द पीरियड, ठीक है। लेंथ ऑफ पीरियड 6। तो पहले तो जानकारी ये हुई कि लेंथ ऑफ पीरियड कौन सा है, लेकिन एक और चीज है कि कई सारे टर्म्स है जिसको डिवाइड करेंगे एक ही लेंथ है, एक ही डिजिट का लेंथ होगा, 2 डिजिट का लेंथ होगा। लेकिन इस तरह से अगर लेंथ कोई ऐसा नंबर है जो पढ़ ही नहीं रहा है, तो भी वो कितने डिजिट तक जाकर रिपीट करेगा, इसके लिए ये रूल्स है। ये रूल्स क्या है कि ऐसा कोई नंबर है जो रिपीटेड डेसिमल फॉर्म को देता है, तो उसमें लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो सकता है, तो अगर वो 1/n डिवाइड किया गया है तो वो मैक्सिमम उसका लेंथ n-1 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. उससे ज्यादा नहीं, उसके बराबर भी नहीं होगा।
उससे कम होगा। जैसे देखो किससे डिवाइड किया था हम लोगों ने, सर लेंथ कितना आया है, ठीक। उसी तरह 1/17 को अगर डिवाइड करोगे तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड आएगा 16। ये तो रूल है। हाँ, ये रूल है कि इफ द डिवाइजर इज n, then the maximum number of entries in the repeating block of digits is the decimal expansions of 1/n is n minus 1। ठीक है, आगे देखो। ये इसी से जो अभी ऊपर पढ़े ना, इसी से रिलेटेड हम लोगों को नीचे 1D में क्वेश्चंस करने हैं। अब ये टोटली रेशनल नंबर्स के और कैरेक्टर्स एक्सप्रेशन क्या है, where every rational number is expressed on either a terminating decimal or a terminating not terminating recurring decimal। तो ये स्पेशल कैरेक्टर इसलिए करता है कि शुरुआत में हम किए थे और हम लोग नंबर्स को देख रहे थे, तभी बताया था मैंने कि रेशनल नंबर कौन कौन होंगे। तो वो या तो डेसिमल फॉर्म में जब लेंगे तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, ठीक है। और दूसरा है कि नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज डेसिमल। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ रखता है यस और नो, ठीक है, ये ऐसा है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स। या फिर पूछ सकता है कि व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ रेशनल नंबर, तो उसमें ये हम दोनों का आंसर है। आगे देखो, ये जो हम लोग शुरुआत किए थे बहुत सारे थे, ब्रीफिंग तो कर दिया था क्या क्या हम लोग को आने वाला है। उसमें मैंने कहा था कि P/Q फॉर्म से ही रिपीटिंग भी आया है, तो शॉर्ट में P/Q को हमने वहां पे रिपीटिंग को P/Q के फॉर्म में किया था। वो कैसे किया था याद है? मतलब मैंने कहा था कि एक नंबर में आए या फिर डायरेक्ट आंसर देना हो तो इसको शॉर्ट में कैसे कर लेते हैं, कैसे करेंगे, जितने नंबर है उसको लिख लेंगे और 1 7 8, ठीक है, और -24 करेंगे। वो डेसिमल के पहले हो चाहे बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नॉन रिपीटिंग जो होता है उसको माइनस करेंगे, यानी कि 24। आप डिवीजन में आओ, रिपीटिंग के अंदर कितने हैं, 3 डिजिट है, तो 3 9, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट है, जिसमें एक पर रिपीट नहीं है तो उसके बदले 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 24164 और डिवाइडेड बाई 9। हाँ, 8 में से 4 4 और 7 से, अच्छा 5 है, 5 4 और ये हो जाएगा 990 1277 बाई 4995, ठीक है। 14 और 3 17 नहीं कटेगा, या कट भी सकता है वो उसको ढूंढने से, वो बात की बात है। ये नंबर हम ला देंगे, उसके बाद आपको देख लेना, कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि ऐसा अगर 2 नंबर से ज्यादा में आए तो आप स्कूल में ऐसा एग्जाम में ऐसा नहीं बना सकते, तो कैसे बनाए? ये तो हमने केवल चेक किया कि ये इसका P/Q फॉर्म क्या होगा, या एक नंबर में ठीक करना है वो कर लिए, या एक नंबर 2 नंबर का है तो इजीली कैलकुलेट करके वहां पे आंसर है, ठीक है। केवल आंसर देना होता है। जैसे 20 क्वेश्चन आप लोग का आता है, या तो फिल इन द ब्लैंक होता है, या एक का करेक्ट होता है, या फिर क्या होता है, राइट आंसर इन 1 वर्ड में, तो करते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे जब वो मोर देन 2 मार्क्स में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा देगा तो ये मोर देन 2 मार्क्स में आएगा, और नहीं तो वो टिक करने में आएगा। तो मोर देन 2 मार्क्स में आएगा तो अब इसको कैसे करेंगे? पहले हम ले लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू, ये लिख दिया 2.4178, ठीक है, ये इसको मान लिया। अब इसी को अब इसको हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2.4178178178 एंड डॉट डॉट, ठीक है, रिपीटिंग था।
और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले जो नॉन रिपीटिंग है वो कितने डिजिट है उतने 1 जीरोस के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहां पे लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई बाई 2। एक डिजिट है तो 10 से इन 1, इक्वेशन फर्स्ट। तो अब ये क्या हो जाएगा 10x लेफ्ट में, और इधर क्या हो जाएगा ये पॉइंट एक बढ़ जाएगा, तो ये पॉइंट इधर बढ़ जाएगा 10 से जब मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 24.178178 ये तो ये जाते रहेगा हमेशा। तो इक्वेशन नंबर 2 अगेन मल्टीप्लाई बाय, आप कितना करेंगे अंडर बार के अंदर जितने डिजिट रहेंगे उतने जीरो तो कितना से 1000। लेकिन वो किस में करेंगे 2 में एन, ठीक। तब देखो क्या मिल गया, अब मिल गया 10 था 1000 मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 10,000 x इक्वल टू, अब ये जो है 3 और बढ़ जाएगा तो ये हो गया 24,178.178 ये तो रहेगा ऐसे ही। आज जब थ्री क्वेश्चन बनेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, क्या करेंगे ऑन 2 माइनस 3 माइनस 2। अब दो ही जब बनेंगे, दो कब बनेंगे जब रिपीटिंग के बाहर डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है। जितने डेसिमल के बाद नंबर है सारे रिपीट में होंगे तो दो ही इक्वेशन बनेगा। जितने रिपीट नंबर रहेंगे उतने से एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन वो रहेगा और एक दूसरा बनेगा, दोनों को माइनस करेंगे। लेकिन जब ऐसा रहेगा तो 3 इक्वेशन हो तो उनमें से 3 में से 2 को माइनस। तो यहाँ देखो ये 10,000 से और ये कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 9990, क्योंकि 0 का 0 और यहाँ से माइनस करना करेंगे 1 तो 999 हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया 9990x और इधर कितना हो गया तो देखो ये 1 पॉइंट्स के बाद 178 इसी में इसमें ऐसा ही है, ये सारा तो एक ही तरह आ रहा है तो ये सारे 0 0 हो गए, मतलब कट गया। डेसिमल के बाद कुछ बचा नहीं तो माइनस कौन होगा 24,178 माइनस यहाँ कितना है 24, 24 को माइनस ये है यहाँ पे 24.178 इक्वल टू इधर वाले को इधर वाले को इधर किया 10,000 में से 10 माइनस किया, लेकिन इधर वाला जब माइनस किया तो पॉइंट्स के बाद 0 0 तो ये 0 0 आ गया, 0 0 को नहीं लिखा गया क्योंकि पॉइंट्स के बाद दोनों में सेम है। देख रहे हो ना 178 178 178 और दोनों इंफिनिटी करता है, ऐसा नहीं कि कोई कम है कोई एक ज्यादा है। तो ये सारे क्या हो गए 0 0 और बच गया यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों को माइनस किया गया, ठीक। तो अब हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस करने पे कितना आएगा 24,154 तो ये हो जाएगा 24,154 डिवाइडेड बाई 9990 और यहाँ पे ये देखो इसी को कहते हैं लोग ट्रिक। बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं उस पर देखा होगा वीडियो पर, ये ट्रिक से एक बार जान लोगे तो कुछ भी बना लो, वो ट्रिक नहीं होता है। तो देखो आखिरी नंबर जो था उसको उठाकर रख देते हैं वहां पे, वो ट्रिक कहलाता है। तो तुम थॉट्स जान जाओगे, मेथड जान जाओगे तो किसी भी क्वेश्चन का ट्रिक तुम्हारे पास होगा।
और नहीं जानते हो तो याद करके 10 से 2 एक था, अगर ये 2 रहता तो 100 से कटता। हाँ, और अगर ये नहीं रहेगा तो डायरेक्ट, मतलब वो तो दोनों बस रिपीट नहीं करते। हाँ वो रिपीट नहीं करा तो पहले उसको अलग करो। बस 10%, 10 हाँ वो एक था तो 10, अगर बिना रिपीट वाला 2 था तो 100, नहीं था तो बिल्कुल नहीं। एक ही बात जो रिपीटिंग के अंदर है, बात में पहले से पेंड जितने डिजिट है पहले बार वैसा से बुलाएंगे, अगर नहीं है तो डायरेक्ट अंदर बार वाले एक डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने जीरो। ठीक है, तो ये वो आ गया, और हम लोगों ने काटा था इसको तो यही आया था, लेकिन ये गलत हुआ, वहां कटा है, ये बीच में जीरो है। और कुछ जीरो से हाँ देखो, 1 2 0 7 7 डिवाइडेड बाई 4 9 9 5, और भी अगर कटने वाला होगा तो इसको किसी से कटा दे। ठीक है, और वो कटने के बाद जो होगा वो आंसर होगा। तो ये दोनों में करते, डायरेक्ट कर सकते हो या स्कूल में तुमको इसमें कर सकते ये वाला हो। ओके, थैंक्स आज के लिए।